हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ब्लैक प्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, तो इसको जानते हैं। अ रिसेंट स्टडी ऑन ब्लैक प्लास्टिक फाउंड दैट इट कंटेन टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट्स रेजिंग कंसर्न ओवर फूड कंटामिनेशन एंड हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अभी रिसेंट स्टडी हुआ इस ब्लैक प्लास्टिक के ऊपर। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर ना फ्लेम रिटार्डेंट वाले टॉक्सिक्स होते हैं, है ना। और ये जो टॉक्सिक है ना, फ्लेम रिटार्डेंट मतलब क्या होता है कि भाई जैसे जो बर्निंग हो रहा है, कहीं पे आग जल रहा है, तो उसको रोकने का काम या फायर को जो स्प्रेड होता है ना तेजी से, तो उसको स्लो करने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो उसे फ्लेम रिटार्डेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट्स जो हैं वो इस ब्लैक प्लास्टिक में रहते हैं। तो ये जो टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट है ये कहीं ना कहीं फूड को कंटामिनेट कर रहे हैं, जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसा रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है ना। तो अब जानते हैं ये ब्लैक प्लास्टिक क्या है और ये क्या चीज़ है जो इसमें मिल रहा है ना। अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल ऑफन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक टीवी, कंप्यूटर एंड अप्लायंसेस कॉमनली यूज्ड इन किचन यूटेंसिल्स, टेक आउट कंटेनर्स, पैकेजिंग एंड टॉयज। ठीक है, तो ये जो ब्लैक प्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक मटेरियल जो रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, तो वहाँ से ये जो है आपका ब्लैक प्लास्टिक निकलता है ना। फिर ये जो ब्लैक प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल जो किचन में जो यूटेंसिल्स है, ठीक है, और जो भी कंटेनर्स है, पैकेजिंग है, टॉयस है, तो उसमें ये ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक प्लास्टिक है इसका कंपोजिशन क्या है, मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिस्टीरीन, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो इससे मिलके ये आपका ब्लैक प्लास्टिक बनता है। कंटेन्स फ्लेम रिटार्डेंट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लैक प्लास्टिक है ये फ्लेम रिटार्डेंट्स इसमें रहते हैं, जैसे कि ब्रोमीन, डीकार्बोमो, डाइफिनाइल ईथर एंड हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। तो ये सारे जो हैं फ्लेम रिटार्डेंट हैं, मतलब ये वो केमिकल्स है, वो चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं, आग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, मतलब उसको आग को बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है इसका, डिराइव्ड फ्रॉम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑफन इंक्लूडिंग बैंड टॉक्सिक मटेरियल्स, जो कि मैंने ऊपर बता दिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाला रिसाइकल कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, डिफिकल्ट टू सॉर्ट एंड रिसाइकल एस ब्लैक पिगमेंट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड सॉर्टिंग रेस मेकिंग रिसाइकल इनएफिशिएंट। ठीक है, तो ये इसको रिसाइकल करना बहुत कठिन होता है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक प्लास्टिक, तो ये ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ पे पहले भी बता दिया, तो यहाँ पे एक बार और कि जो आपका किचन यूटेंसिल्स है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी, कॉस्मेटिक पैकेजिंग, फर्नीचर, इन सब चीज़ में आपका ये ब्लैक प्लास्टिक है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ब्लैक प्लास्टिक है ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि स्टडी ने ये सजेस्ट किया है कि जो ट्रेस अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, उससे हो सकता है कि वो खाने में वो केमिकल मिल जाए जब ये प्लास्टिक हीट में एक्सपोज होगा तो। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब ये जो ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल है उसमें खाना रखा है और जब वो हीट में एक्सपोज होगा, वो गर्म होगा, तो वो जो प्लास्टिक मटेरियल का जो टॉक्सिक केमिकल है ब्लैक प्लास्टिक के, वो खाने में मिल जाएंगे, ऐसा स्टडीज सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है डिस्पाइट लो कंटामिनेशन रिस्क द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल रिमेन अनसर्टेन। ठीक है, भले इसमें कंटामिनेशन रिस्क कम है लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी भी थोड़ा अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ब्लैक प्लास्टिक, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है ब्लैक प्लास्टिक का, तो हेल्थ रिस्क हो सकता है, जैसे कि आपका न्यूरोटॉक्सिक, हैवी मेटल्स एंड कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, तो ये सब हो सकता है। फूड कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है, जब हीट एक्सपोजर होगा तो उससे केमिकल लीचिंग होगा फूड में। एनवायरमेंटल हजार्ड्स, डिफिकल्ट टू रिसाइकल है, लीडिंग टू इंक्रीज प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये सारा इसमें प्रॉब्लम है ब्लैक प्लास्टिक का। ठीक है, तो ये समझ गए, ब्लैक प्लास्टिक में आपका फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, और फ्लेम रिटार्डेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप ये केमिकल्स के जो नाम है इसको याद रख लीजिए। ठीक है, और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये हार्मफुल इफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो बस इस टॉपिक में, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।